प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेज में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि तैयारी अच्छी चल रही होगी। कल आपको मैंने एक करंट की वीडियो दी थी, आज इसी करंट की कड़ी में ही आज 5वां पार्ट आपको देने जा रहा हूं, यानी अक्टूबर माह के करंट का भाग 5। एक एक वीडियो को ध्यान से देख डालिए, अगर संभव हो तो अपनी नोट्स बना डालिए। उम्मीद करता हूं कि कल की वीडियो अधिकतर लोगों ने देख ली होगी और अभी तक जो ना देखे हो उसको जल्दी जल्दी देख डालिए। अगर आप सोचेंगे बाद में देख लेंगे तो काफ़ी स्टॉक हो जाएगा। अभी भाग 5 के बाद 3 वीडियो भी मैं आपको और दूंगा अक्टूबर माह की। कुछ और ऐसे करंट होंगे जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। ध्यान रखिएगा, बहुत कुछ नहीं बताऊंगा। हाँ, उन करंट्स पे फोकस करूंगा जहां से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आज मैं थोड़ा सा छोटे छोटे करंट आपके लिए लाया हूँ, ठीक है। कुछ ऐसे युद्ध अभ्यास हैं जो अक्टूबर माह में संपन्न हुए और 1-2 सितंबर माह में। वैसे ही अक्टूबर माह के कुछ दिवस हैं जो काफ़ी चर्चित होते हैं और आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के तहत अगर हम देखें तो वो दिवस भी पूछता है कि ये दिवस कब मनाया जाता है, साथ ही साथ ये पूछ लेता है कि वर्ष 2023 की इसकी थीम क्या थी। तो दोनों को मैंने समाहित किया है, ध्यान से देखना है। अमूमन ये कह सकते हैं कि थोड़ा रटने वाला टॉपिक है, तो रटने की जगह पर 1-2 बार आप पढ़े रहेंगे तो जब क्वेश्चन पेपर में आएगा तो ध्यान वहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, चलिए लेट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का जो पहला करंट अपना है वो युद्ध अभ्यास से लेकर के है। ठीक, पहला है प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023। तो ऐसे जितने भी अभ्यास हैं यहाँ से क्वेश्चन 2 ही एंगल से बनेंगे। एक तो किन किन देशों के बीच संपन्न हुए, दूसरा कहाँ संपन्न हुए, और अगर और गहराई में जाएगा तो हो सकता है उसका पूछ ले क्रम। ठीक है, तो ये 3 ही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगर कोई नौसेना का अभ्यास है, ठीक है, तो वहां पे ये ध्यान रख लेना है, यानी समुद्री अभ्यास, तो वहां पे एक चीज और ध्यान रख लीजिएगा कि ये पूछ लेता है कि भारत की तरफ से किस युद्धपोत ने भाग लिया। ठीक है, तो इतनी चीजें ध्यान में रखनी होती हैं हर युद्धाभ्यास के साथ। तो पहला अपना है प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023, यानी 3 देश वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ कोई नाम नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि इस युद्धाभ्यास में किस भारतीय भारतीय नौसेना के पोत ने भाग लिया। ठीक है, तो ये कहाँ संपन्न हुआ, तो यहाँ एक चीज ध्यान रखिए कि ये जो त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास हुआ इसका क्रम कौन सा होगा, प्रथम, यानी भारत इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया तीनों ने साथ में मिलकर के पहला समुद्री अभ्यास किया है। ठीक है, कहाँ, हिंद महासागर में आयोजित, कब से कब तक, 20 से 21 सितंबर 2023। भारतीय नौसेना के पोत INS सह्याद्री, इस पॉइंट पे विशेष ध्यान रखना है, ने इसमें भाग लिया। तो भारतीय सेना की तरफ से जो भारतीय सेना का युद्धक पोत है सह्याद्री, INS का फुल फॉर्म इंडियन नेवी शिप, ठीक है, INS सह्याद्री ने इसमें भाग लिया। दूसरे युद्धाभ्यास की बात करें तो दूसरा अपना है एक्सरसाइज युद्धाभ्यास 2023। तो यहाँ इसको नाम दिया गया है एक्सरसाइज युद्धाभ्यास। ठीक है, तो एक्सरसाइज युद्धाभ्यास के बारे में अगर हम देखें तो क्रम इसका क्या है, 19वां। ठीक, किसके किसके बीच, भारतीय थल सेना और अमेरिकी सेना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज युद्धाभ्यास किन किन देशों के बीच, तो भारत और अमेरिका, या भारत की थल सेना और अमेरिका की थल सेना। ठीक है, स्थान क्या रहा इसका, फोर्ट वेनराइट। ठीक, कहाँ पे है ये, अलास्का, अमेरिका, 25 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023। तो यहाँ से 2 ही क्वेश्चन बनते हुए दिख रहे हैं। एक तो एक्सरसाइज युद्धाभ्यास 2023 किन किन देशों के बीच आयोजित किया गया, या दूसरा बनाएंगे एक्सरसाइज युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है, तो कहाँ किया गया, तो फोर्ट वेनराइट, अलास्का, अमेरिका, और किन किन देशों के बीच, तो भारतीय थल सेना और अमेरिकी थल सेना। ठीक है, अगला युद्धाभ्यास अगर हम देखें तो संप्रीति 2023, तो इसका क्रम क्या है पहले वो देखना होगा। क्रम है इसका 11वां, किन किन देशों के बीच, भारत एवं बांग्लादेश की सेना। ठीक है, तो जहां कुछ न लिखा हो नौसेना जल सेना, इसका मतलब थल सेना। ठीक, तो भारत एवं बांग्लादेश की सेना के बीच ये युद्ध अभ्यास संपन्न हुआ संप्रीति 2023। ये क्वेश्चन कई बार इन्होंने बनाया है कि संप्रीति युद्ध अभ्यास किन किन देशों के बीच, तो भारत और बांग्लादेश। स्थान 2023 में ये कहाँ हुआ, वो स्थान कौन सा रहा, तो उमरोई कहाँ पे है, मेघालय। ठीक है, और डेट रही आपकी अक्टूबर 2023। ठीक, अगला युद्ध अभ्यास अगर हम देखें तो सिम्बैक्स 2023। तो सिम्बैक्स 2023 का क्रम कौन सा रहा, तो क्रम रहा इसका 30वां। ठीक है,
इस युद्ध अभ्यास में किन किन देशों ने भाग लिया और उन देशों की कौन सी सेना ने भाग लिया। तो यहाँ ध्यान रखना है कि भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य नौसेना, इसने जो है भाग लिया। स्थान रहा सिंगापुर, सितंबर 2023। अगर सिंगापुर को आप मैप में देखेंगे ना तो समुद्र के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, अधिकतर हिस्सा समुद्र के साथ सीमा बनाता है। तो सिंगापुर के आसपास जो भी समुद्री क्षेत्र है उसी क्षेत्र में ये युद्धाभ्यास संपन्न हुआ, ठीक है। अगला जो युद्धाभ्यास है वो है चक्रवात 2023। तो चक्रवात 2023 एक तरीके से कहा जाए तो ये एक युद्ध अभ्यास नहीं है, ये मानवीय सहायता आपदा राहत अभ्यास है, ठीक है। कि यानी अगर भारत में, ये ध्यान रखिएगा, चक्रवात 2023 का संबंध भारत से ही है, तो भारत में अगर कोई ऐसी आपदा आ जाए जहाँ पे हमको मानवीय सहायता उपलब्ध करानी हो तीनों सेनाओं को, तो किस तरीके से वो मानवीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ इसके बारे में 2-3 पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। पहला तो एक वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता आपदा राहत अभ्यास, यानी हर साल इसको होना है, ठीक है। 9 से 11 अक्टूबर के बीच भारतीय नौसेना द्वारा गोवा में आयोजित, किसके द्वारा, भारतीय नौसेना द्वारा, कहाँ पे, गोवा में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। किसका, चक्रवात 2023 का। आगे ध्यान रखिए कि 2016 से यह अभ्यास भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना द्वारा बारी बारी से आयोजित किया जाता है, ठीक है। यानी 2023 में हमने क्या देखा, नौसेना ने, ठीक। अभी देखना होगा इसके पहले किस सेना ने, किस सेना ने ये सहायता, मानवीय सहायता आपदा राहत अभ्यास किया था, ठीक है। अब इसके बाद कौन सी सेना करेगी, तो इसका आंसर यहीं से निकलेगा। तो यहाँ ध्यान रखना है कि 2023 में नौसेना ने किया, ठीक। और इसका पिछला संस्करण यानी 2022 में अगर देखा जाए तो भारतीय वायुसेना, ठीक है, भारतीय वायुसेना द्वारा आगरा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया, ठीक। और 2023 में नौसेना ने गोवा में, भारतीय वायुसेना आगरा उत्तर प्रदेश। यानी 2024 में जो होगा ये, उसमें कौन ये आयोजित करेगा, भारतीय थल सेना, ठीक है। अब ये 5 इनको ध्यान में रखिएगा। हाँ, अगले वीडियो में कुछ और दूंगा ऐसे ही युद्ध अभ्यासों को, यहाँ पे ध्यान रखिए। अब हम आते हैं वर्ष और दिवस पर। कुछ ऐसे दिवस हैं जो चर्चित हैं और अमूमन हर पेपर में एक दिवस से संबंधित क्वेश्चन होता है। कौन सा पूछेंगे वो उनको पता नहीं, 2-3 से उनको बहुत प्रेम है तो वो 2-3 तो हमेशा तैयार रखिएगा। जैसे एक आपका है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून और एक ओजोन दिवस 16 सितंबर। ये 2 से उनका बहुत लगाव है पेपर पूछने वालों का, ये बार बार पूछते हैं, तो ये 2 गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब आते हैं अक्टूबर माह के कुछ ऐसे ही दिवस पे ध्यान देते हैं, उन दिवस को देखते हैं और उनकी थीम देखते हैं। तो जो पहला अपना दिवस है वो है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला ग्रामीण दिवस कब मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को, ठीक। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला ग्रामीण दिवस 15 अक्टूबर 2023 की इसकी थीम या मुख्य विषय, चाहे अंग्रेजी में थीम कह लें और हिंदी में मुख्य विषय, तो इसकी थीम या मुख्य विषय क्या था, विकास में ग्रामीण महिलाओं का अमूल्य योगदान, ठीक। अगला जो दिवस है अपने पास वो है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। तो जाड़े का टाइम है अपने यहाँ, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जब अपने यहाँ इतनी ठंड पड़ रही है तो जैसे जैसे हम उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं, यानी तो वहाँ पे और ठंड होती है, तो हमें दक्षिणी ध्रुव की तरफ नहीं जाना है। हम उत्तरी ध्रुव की तरफ देखें तो वहाँ है साइबेरिया, तो जब वहाँ ठंड ज़्यादा होती है तो साइबेरिया से कुछ पक्षी प्रवास कर जाते हैं भारत की तरफ। तो भारत की जो बड़ी बड़ी झीलें हैं, जैसे अगर कोई इधर इलाहाबाद प्रयागराज अगर जाए तो संगम पे इन पक्षियों को देख सकता है। अगर आप अयोध्या में हैं तो आप यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े तालाब हैं, ठीक है, जैसे पार्वती अरंगा पक्षी विहार, तो अगर आप इस महीने अगर वहाँ जाएं तो इन पक्षियों को वहाँ भी देखा जा सकता है। तो ये साइबेरिया से पक्षी आते हैं और यहाँ प्रवास कर जाते हैं। उसी संदर्भ में विश्व प्रवासी दिवस को समझिएगा। विश्व प्रवासी दिवस मनाया कब जाता है, 14 अक्टूबर को। 2023 की इसकी थीम या मुख्य विषय क्या है, जल पक्षियों के जीवन को कायम रखना, ठीक है, जैसे लिखा है ऐसे आप भी लिखेंगे, जल पक्षियों के जीवन को कायम रखना। अगला जो दिवस है वो मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह 2023, ठीक।
और ये भारत सरकार का है, ये ध्यान में रखिएगा। मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह 2023 7 से 12 अक्टूबर 2023 के बीच ये सप्ताह मनाया गया भारत में। इसका उद्देश्य क्या था? यहाँ थीम नहीं, यहाँ उद्देश्य है। उद्देश्य है जनता को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना, ठीक। और ये किसके द्वारा ये सप्ताह आयोजित कराया गया, किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया? तो भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखिएगा। अगले दिवस पे अगर हम आए तो अगला दिवस है अपना विश्व दृष्टि दिवस। दृष्टि का मतलब जो हम देखते हैं, आंख कह सकते हैं। विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को 2023 की इसकी थीम या इसका मुख्य विषय क्या था? कार्य के समय अपनी आंखों से प्यार करें, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखिएगा कि कभी कभी थीम दे देगा, थीम आपको पूछेगा और उलझाएगा। पिछले साल की दे देगा, इस साल की दे देगा, एक उसके पिछले साल की दे देगा, एक इससे मिलती जुलती थीम और डाल देगा। तो ये हमको ध्यान रखना होगा पढ़ते समय। जैसे हम पढ़ रहे हैं कि विश्व दृष्टि दिवस 12 अक्टूबर, अब थीम बहुत ध्यान से अगर हम सरसरी निगाह से पढ़ें तो दिमाग के किसी न किसी कोने में थोड़े समय के लिए तो रहेगा। तो कार्य के समय अपनी आंखों से प्यार करें। आंख दिया हुआ है, कार्य भी है, ठीक है। तो उसी तरीके से छोटे छोटे ट्रिक बना करके अपने दिमाग में रख लिया जाता है कि जब क्वेश्चन सामने आए तो वहां से वो गड़बड़ न हो। अगला दिवस हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को, ठीक है। तो जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो यहाँ तक देख चुके हैं, वो कमेंट में ये बताएंगे कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। बताना आपको ये है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है भारत में, ठीक है। कमेंट करिएगा और बताइएगा जरूर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर 2023 का मुख्य विषय या इसकी थीम क्या थी? लड़कियों के अधिकार में निवेश, हमारा नेतृत्व, हमारा कल्याण। इस थीम को विशेष तौर पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है? 4 से 10 अक्टूबर 2023। 2023 में 4 से 10 अक्टूबर के बीच में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया। इसका मुख्य विषय या इसकी थीम थी अंतरिक्ष और उद्यमिता, ठीक है। अगला जो दिवस है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। अब यहीं पे ध्यान रख लेना है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह 2023, तो वो भारत सरकार मनाती है। और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को, ठीक है। और यहाँ भी पीछे हम लोगों ने क्या देखा था? जो भारत सरकार ने जो ये सप्ताह मनाया है मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह 2023, इसका भी आयोजन 7 से 12 अक्टूबर तक ही किया गया है, यानी ये 10 अक्टूबर भी उसमें आ रहा है, ठीक है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर 2023। मुख्य विषय इसका क्या रहा? मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है। 8वें दिवस के बारे में बात करें तो वो है विश्व डाक दिवस। कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। डाक का मतलब पोस्ट ऑफिस वाले की बात हो रही है, ठीक है। अब तो चिट्ठियां आती नहीं, पहले चिट्ठियां आती थी। अब तो डाक खाने को जब चिट्ठियों वाला काम बंद हो गया तब एक बैंक के रूप में धीरे धीरे उसको परिवर्तित किया जा रहा है, ठीक है। तो विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर। मुख्य विषय 2023 का इसका मुख्य विषय या थीम क्या थी? विश्वास के लिए एक साथ एक सुरक्षित और जुड़े भविष्य के लिए सहयोग करना, ठीक है। विश्वास के लिए एक साथ एक सुरक्षित और जुड़े भविष्य के लिए सहयोग करना, ये विश्व डाक दिवस 2023 की थीम थी। अगला दिवस विश्व डिसलेक्सिया जागरूकता दिवस। तो इसकी थीम के बारे में कोई विशेष जानकारी तो नहीं मिल रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा विश्व डिसलेक्सिया जागरूकता दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया एक बीमारी है जिसके तहत जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ने में दिक्कत होती है। एक फिल्म आई थी, मूवी तारे जमीन पर, तो उस तारे जमीन में उस बच्चे को यही बीमारी है डिसलेक्सिया, जिससे वो अक्षर उसको स्पष्ट नहीं होते थे और वो पढ़ नहीं पाता था, ठीक है। तो वो विश्व डिसलेक्सिया दिवस, डिसलेक्सिया जागरूकता सप्ताह, विश्व डिसलेक्सिया जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 8 अक्टूबर को। अगला जो दिवस है भारतीय वायुसेना दिवस, तो कब? ये भी 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ से कुछ चीजें ध्यान में रखिएगा कि भारतीय वायुसेना दिवस 2023 कब मनाया गया? 8 अक्टूबर को। क्रम कौन सा रहा? 92, 92वां, यानी आज के 92 साल पहले वायुसेना की स्थापना भारत में हुई। क्रम 92वां। और 2 पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में मनाया गया है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा वाले विद्यार्थी इस पर विशेष ध्यान रखेंगे, जिनको आरओ का एग्जाम देना है वो भी इस पर ध्यान रखेंगे कि आखिर कहाँ मनाया गया। भारतीय वायुसेना दिवस, क्वेश्चन कैसे बनेगा? भारतीय वायुसेना दिवस 2023
के तहत एयर शो का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो ये आंसर मिलेगा आपको इस लाइन में। इस अवसर पर प्रयागराज के संगम क्षेत्र में एक भव्य एयर शो का आयोजन किया गया। ठीक है, और यहीं पे एक चीज और ध्यान रखना है कि भारतीय वायुसेना ने 8 अक्टूबर को नए ध्वज का अनावरण किया। ठीक है, यानी भारतीय वायुसेना के नए ध्वज का अनावरण किया गया। कब? 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को हम किस रूप में मनाते हैं? भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में। ठीक है, अगला जो दिवस है विश्व कपास दिवस। कपास जिससे सूती कपड़े बनते हैं, 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2023 का इसका मुख्य विषय क्या रहा? कपास को सभी के लिए उचित और टिकाऊ बनाना, खेत से फैशन तक। ठीक है, कपास को सभी के लिए उचित और टिकाऊ बनाना, खेत से फैशन तक, ये इसका मुख्य विषय या थीम था। अगला जो दिवस अपना विश्व शिक्षक दिवस, 5 अक्टूबर। ठीक है, ये विश्व शिक्षक दिवस है 5 अक्टूबर को। आपको कमेंट करके इसी में बताना है कि भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, और भारत में जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो किसकी याद में? ठीक, यहाँ हम देख रहे हैं विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2023 का इसका मुख्य विषय या थीम क्या थी? हमें जो शिक्षा चाहिए उसके लिए शिक्षकों की आवश्यकता है, शिक्षकों की कमी को दूर करने की वैश्विक अनिवार्यता। ठीक है, तो 2 डेट अपने पास है, एक तो भारत का शिक्षक दिवस और एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। तो इसी क्वेश्चन को से बदल सकता है। ठीक है, जैसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, यहाँ विश्व हट जाएगा, तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2023 की थीम क्या थी? और थीम आ जाएगी ये वाली, और नीचे लिखा रहेगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसी चीज को ध्यान में रखना है कि ये जो थीम हम लोगों ने देखी ये विश्व शिक्षक दिवस की थी, यानी 5 अक्टूबर की। तो वही कमेंट में आपको बताना है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं हम, या भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ ध्यान रखिए, एक बार फिर से मैं पढ़ के बता दूं कि इसका मुख्य विषय या इसकी थीम क्या है। हमें जो शिक्षा चाहिए उसके लिए शिक्षकों की आवश्यकता है, शिक्षकों की कमी दूर करने की वैश्विक अनिवार्यता। ठीक है, अगला दिवस है विश्व पशु दिवस। तो विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। ठीक है, तो 2023 का इसका मुख्य विषय क्या था? बड़े हो या छोटे सभी को प्यार करें। ठीक, अगला दिवस जो इसमें है वो है विश्व पर्यावरण दिवस 2023। ठीक है, कब मनाया जाता है? यहाँ मैंने किसी भी दिवस के सामने मैंने 2023 नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ मैंने विश्व पर्यावरण दिवस 2023 लिखा है। तो जहाँ ऐसा लिखा हो ये समझ जाना है कि ये हर साल अलग अलग तिथियों को मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ना विश्व पर्यावरण दिवस, वो प्रतिवर्ष अक्टूबर माह के प्रथम सोमवार को मनाया जाता है। ठीक है, यानी हर साल जो अक्टूबर महीने का पहला सोमवार होगा, चाहे जिस दिन पड़े, उसी दिन ये मनाया जाएगा। तो 2023 में ये कब पड़ा? 2 अक्टूबर को। ठीक है, इसका मुख्य विषय पर्यावरण का मतलब जो कोई भी व्यक्ति अपने काम की तलाश में कहीं और जाके जो बस जाता है कुछ समय के लिए। ठीक है, उसी को इसको समझिएगा। मुख्य विषय 2023 का क्या रहा? लचीली शहरी अर्थव्यवस्थाएं, विकास और बहाली के चालक के रूप में शहर। ठीक है, बस ऐसे ही आपको याद कर लेना है। अब 2 अक्टूबर की अगर बात यहाँ पे आई है तो एक चर्चा मैं यहीं पे कर देना चाहता हूं कि वैश्विक संदर्भ में 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस किससे संबंधित है ये? तो 2 अक्टूबर को किसका जन्मदिन है? महात्मा गांधी, अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी माने जाते हैं महात्मा गांधी, और उन्हीं के जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ये तो लगभग सबको पता है, लेकिन यहाँ ये क्वेश्चन है कि किसके द्वारा घोषित किया गया? तो ये ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, यूएन द्वारा, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन द्वारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसकी घोषणा की गई। और कब की गई? ये यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि किस दिन ये चार्टर में पारित किया गया कि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाएगा। वो डेट है 15 जून 2007। ठीक है, 15 जून 2007 को यूनाइटेड नेशन ने अपने एक चार्टर के तहत एक प्रस्ताव रखा, और वो प्रस्ताव इसी दिन पारित हुआ, और ऐसा तय हुआ कि प्रत्येक 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो 15 जून 2007 याद रखना है, यानी कि ये पूछा जा सकता है कि पहला अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 2007।
ठीक है, जून और अक्टूबर, तो वो 2007 याद रखना है। 13 अक्टूबर के कुछ दिवस, इतना तैयार करिए। हाँ, जल्द कल या परसों, जैसा कि मैंने इस कल की वीडियो में आपको बताया था कि 1 तारीख या 2 तारीख से आपके सब्जेक्ट के रिवीजन की क्लास भी शुरू करा दूंगा, साथ ही साथ एक करंट की क्लास चलते रहेगी आपकी। तो दोनों साथ साथ रिवाइज करते चलिए और थोड़ा तेजी से, ठीक है। कल के लिए कोई काम ना छोड़िए, ठीक। तो इतना तैयार करिए, इतनी नोट्स बनाइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो पे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ अन्य विद्यार्थियों को भी अपने चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। इतना तैयार करिए, तैयारी में थोड़ी सी और गतिशीलता ले आइए, समय कम है, पढ़ना ज़्यादा है, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ ये ठंड आप पर हावी नहीं होगी, यानी आपकी पढ़ाई पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।